सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, मई का महीना आ गया है और इस मई के महीने में हम अपने प्यारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को याद करते हैं। याद तो हम हर पल ही करते हैं, लेकिन ये जो महीना है, ये महीना किस तरह सतगुरु ने दिखाया कि समर्पित होकर मानवता पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पल पल समर्पित रहे। सारा जीवन ही सतगुरु ने मानवता पर समर्पित कर दिया। साध संगत जी, जितने भी हम ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, सभी का सतगुरु बाबा जी के साथ एक ऐसा रिलेशन था। जितने भी हम ज्ञानवान हैं, उतनी ही बुक्स भी हैं। सभी अपनी अपनी बुक खोल कर देखें कि ये जो सतगुरु ने हमें सिखाया है, सतगुरु ने हम पर जो इतने उपकार किए हैं, उसका जिक्र ख़त्म ही नहीं होता। सतगुरु ने हम पर ही नहीं, सारे संसार पर इतनी रहमत की है। दुनिया आज भी सोच रही है कि ऐसे ऐसे हालात में भी सतगुरु ने इतना अच्छा वातावरण करके रखा। हम सभी जानते हैं, जब 1980 का समय था, तब कितनी तपिश थी और सतगुरु ने मिशन की जिम्मेवारी को संभाला। एक ऐसी रहमत की, उनकी पर्सनैलिटी एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसी ठंडक थी। जो भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कांटेक्ट में आया, उसको ठंडक ही मिलती रही, उसको सुकून ही मिलता रहा। आज लाखों लोग सतगुरु की रहमत का आनंद ले रहे हैं। हम 36 साल का जिक्र कर रहे हैं। ये 36 साल की कहानी नहीं है। 36 युगों के बाद भी दुनिया सोचे कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का समय कैसा था, दुनिया कैसी थी, सतगुरु ने कैसे अमन चैन का पैगाम दिया, ऐसे ऐसे ख्यालात दिए, वननेस के नारे दिए, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स के नारे दिए। हम सब की जितनी भी चाहते थी, सतगुरु ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर पूरी की। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने ये कहा हो कि बाबा जी मुझे मुस्कुरा कर नहीं मिले। जो भी सब बच्चा, बुजुर्ग, जवान, किसी से भी बात करो, सभी यही कहते हैं कि मुझे सतगुरु बाबा जी बहुत प्यार करते थे, मुझे बाबा जी बहुत प्यार करते थे। साध संगत जी, लाखों लोगों की ये कहानी, लाखों लोगों को प्यार दिया, गले से लगाया, जीवन दान दिया, जीने का अंदाज दिया, मंजिल पर पहुंचाया। यही नहीं, सतगुरु ने हमारी खुशियों के लिए अपनी नींद को भी कम कर दिया। पता नहीं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कब सोते थे और कब आराम करते थे। जब देखो, बाबा जी हर समय इस सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते रहे। एक महात्मा कनाडा के बताते हैं, कहते हैं कि हम जब भी बाबा जी को देखते तो ये चलता फिरता खुदा ही नजर आता था, समय की कोई बात ही नहीं। सतगुरु को जब देखो, सतगुरु हमेशा जाग ही रहे होते थे। शांति एवं सद्भाव को विश्व भर में प्रसारित करके शांतिपूर्ण सारे संसार की परिकल्पना को साकार करने वाले सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मानव मात्र को जीवन भर प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया। बाबा जी ने धरती पर बसने वाले हर एक मानव को जागरूकता प्रदान की कि इस निरंकार की जानकारी करके ही विश्व में आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। जीवन की अंतिम श्वासों तक बाबा जी इसी पावन उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहे। बाबा जी हर मानव को अलर्ट करते रहे कि मानव जन्म दुर्लभ है, इसकी एक एक श्वास कीमती है। एक श्वास जो जाती है, लौट कर आती नहीं है। एक पल जो हाथ से निकल जाता है, लौट कर आता नहीं है। अभी ठीक से देख भी नहीं पाते हैं और आंखों से ही वो दृश्य ओझल हो जाता है। एक एक पल की संभाल करना ही बुद्धिमता होती है।
इसकी संभाल दुनियादारी तक रहकर नहीं बल्कि तब साबित होती है जब परमार्थ पर चलकर इन श्वासों को बिताते हैं। गुरुदेव हरदेव जी यह स्पष्ट करते रहे कि जब इस मालिक खालिक निरंकार के साथ मन का नाता जोड़कर सुंदर भावनाओं से युक्त होकर हम इन लम्हों को बिताते हैं, तब हमारी उम्र मुबारक, हमारे श्वास मुबारक, हमारा चलना फिरना मुबारक, हमारा उठना बैठना मुबारक, फिर हमारा सब कुछ मुबारक हो जाता है। सतगुरु बाबा जी हमेशा ही साथ संगत को सर्वोपरि मानते रहे। इस बात का प्रमाण निरंकारी राजमाता जी के निरंकार प्रभु में लीन होने पर बाबा जी ने कहा, साथ संगत अब मेरी माँ के रूप में मौजूद है। बाबा जी ने समझाया कि साथ संगत को अपनी माता के समान दर्जा देना है। बाबा हरदेव सिंह जी के सतगुरु रूप में प्रकट होने से 2 साल पहले सन 1978 की बात याद आ रही है। बात पहाड़गंज दिल्ली की है। वहाँ पर हर वीरवार को शाम को 6 से 9 बजे तक सत्संग होता था, जिसमें दिल्ली के सभी क्षेत्रों से संगत आती थी। और इसमें उस समय के सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज स्वयं विराजमान होते थे। जिस दिन सतगुरु स्वयं दिल्ली में नहीं होते थे, उस दिन किसी और महात्मा की स्टेज पर सेवा लगती थी। उस दिन भी वीरवार की संगत में स्टेज की ड्यूटी सेठ हरदेव सिंह जी की थी। सेठ हरदेव सिंह जी ने अपनी स्टेज में सतगुरु आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने प्रवचनों के अंतिम चरण में साथ संगत को कहा कि आप सबके लिए दास सतगुरु से प्रार्थना करता है और आप सब दास को आशीर्वाद दें कि हम सबका भक्ति भाव बना रहे। एक महात्मा कहने लगे कि मुझे यह बात बहुत बड़ी लगी। अब तक मैंने अनेकों महापुरुषों के स्टेज विचार पर सुना था, यह कहते हुए कि आपके लिए दास प्रार्थना करता है और आप दास के लिए प्रार्थना करो, पर आज यह सुनकर कि आप दास को आशीर्वाद दें, एक नई सीख मिली कि साथ संगत से हमेशा आशीर्वाद ही मांगना होता है। एक बार शरीर अस्वस्थ होने के कारण बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक संडे की सत्संग में नहीं आ पाए, तो उससे अगले संडे की सत्संग में बाबा जी ने कहा कि दास समझता है कि जिस दिन सत्संग होते हुए भी दास सत्संग में नहीं पहुंच सका तो वह श्वास व्यर्थ ही चले गए। सत्संग को इतना ऊंचा दर्जा एक बार फिर सतगुरु ने दिया। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है, कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। साथ संगत जी कहते हैं कि इंसान के लिए यह अहमियत रखता है कि हमने हमेशा साथ संगत द्वारा सुनी हुई बातों को अपने जीवन में महत्व देना है। इन बातों को जब हम महत्व देंगे तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। हम पूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, निरंकार सतगुरु व संगत एक है, लेकिन 3 नाम, तीनों से ही जुड़े रहें तो मिल जाता है सुख का धाम। यदि कोई बंदा सत्संग से दूर दूर हो जाता है, प्यार गुरु का उसके मन में कायम ना रह पाता है। प्यार और विश्वास गुरु का कम अगर हो जाएगा, निरंकार का ध्यान भी बंदा फिर कहाँ कर पाएगा। किसी एक को छोड़ेंगे तो तीनों छूट जाएंगे, कहे हरदेव भक्ति का फिर लाभ कहाँ ले पाएंगे। संगत जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज साथ संगत को माँ का दर्जा भी देते रहे और साथ संगत को ही सबसे आगे रखते रहे। जब बहन समता जी की अभी डोली ही उठी थी तो बाबा जी माता सुविंदर जी से कहते हैं कि चलो संगतें इंतजार कर रही हैं, चलो सत्संग में चलते हैं। आज संगत जी कितनी अहमियत सतगुरु देते थे और हमें भी यही समझाया सतगुरु ने कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहले भक्ति की सीढ़ी ही सत्संग है। और
साथ संगत जी, सतगुरु के समर्पित गुरसिख महात्मा अवनीश सेतिया जी की भी याद आती है कि कैसे सतगुरु के अनन्य भगत और अंतिम श्वासों तक बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों में रहकर तोड़ निभाने वाले महात्मा श्री अवनीश सेतिया जी 13 मई 2016 को नश्वर शरीर त्याग कर निरंकार में लीन हो गए थे। जीवन के अनेक पहलुओं पर उन्होंने जो बातें कही वे उनके श्रेष्ठ गुरसिक्खी जीवन और सतगुरु पर उनकी अगाध श्रद्धा को उजागर करती है। ये महात्मा अवनीश सेतिया जी बचपन से ही सेवा, सिमरन, सत्संग से जुड़े हुए थे। हर किसी की भलाई करने में विश्वास रखते थे और यही कहते थे, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। एक्टिंग को उन्होंने अपना करियर बनाया और जो उनका कोच था, जब कोच से उन्होंने ट्रेनिंग ली तो वे कहते हैं कि आप यकीन करें कि आरंभ में कोच ने 3 घंटे में से 2 घंटे तो मुझसे केवल मोटिवेशनल इंटरेक्शन ही किया, क्योंकि एक्टिंग में भी अच्छा इंसान बनना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। महात्मा अवनीश सेतिया जी का गुरु चरणों में दृढ़ विश्वास था। गुरसिख कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले अपने सतगुरु का आशीर्वाद लेना सही समझता है। महात्मा अवनीश जी को फिल्म एक्टिंग के लिए मुंबई जाना था। जाने से पहले उन्होंने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में सिर रख दिया। सिर उठाया तो बाबा जी ने कहा, एक्टिंग के लिए जा रहे हो तो एक्टिंग ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो, और ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो। अगर आप अच्छे मानव हो तो आप अच्छे एक्टर भी हो। अवनीश जी का कहना था कि हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं, आत्मा परमात्मा की ही अंश है। हमें यही समझना चाहिए कि डायरेक्टर ने हमें एक रोल दिया है, निभाने के लिए मेरा सतगुरु ही मेरा डायरेक्टर है, जो मुझे बता रहा है कि मैं तुझसे ऐसा करैक्टर चाहता हूँ। इन्होंने एक्शन बोल रखा है और मैं वह रोल कर रहा हूँ। जिस दिन ये कट बोल देंगे, रोल ख़त्म, एक्टिंग ख़त्म। अवनीश जी कहते हैं, जीवन जीने वाले हर इंसान को जीवन जीने की समझ होनी चाहिए। ये महात्मा कहते हैं, मुझे बचपन के दिन याद हैं। माता पिता और परिवार के साथ बचपन में ही मैं निरंकारी मिशन के साथ जुड़ा। जीवन जीने का ढंग मुझे बाबा जी से मिला। समय समय पर बाबा जी ने हाथ पकड़कर मुझे अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी और हमेशा यही समझाया कि अगर आप सबको खुश रखोगे तो आप स्वयं भी खुश रहोगे और परमात्मा सतगुरु भी आपसे खुश रहेगा। जाति, धर्म या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं करना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा यही समझाते रहे कि आप अपने रिश्तों को भले ही वह पड़ोसी के रूप में हैं, बेटे या पति के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में हो, उसे अच्छी तरह निभाओ। हर मायने में आप रिश्ते अच्छे से निभाओ, इनमें किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। हम सब इसी सर्वशक्तिमान परमात्मा से जुड़े हुए हैं। इस रूप में हम सभी एक ही हैं। इसलिए किसी को कुछ मिल रहा है और मैं वहाँ बैठा अगर इस तरह ही उन्हें देखकर ठीक खुश ना रहूं तो यह ठीक नहीं है। अवनीश जी हमेशा खुश रहने का प्रयत्न करते थे। जीवन जीने के विषय में यही कहते थे कि संगत में मैंने यही सीखा कि आप अपना काम ईमानदारी से करो और हमेशा खुश रहो। अपनी खुशी में ही नहीं, सबकी खुशी में खुश होना सीखो। जितना हो सके लोगों को खुशी दो। आप अपने घर से शुरू करो, घर में सबको खुशी दो, पेरेंट्स को खुश रखो। अगर घर में सबको खुश रख पा रहे हो तो बाहर की खुशी भी स्वाभाविक है, मुबारक है। खुश रहने का उपाय बताते हुए अवनीश जी ने कहा कि अगर हम सबको खुशी से रख रहे हैं, सबके साथ हम खुशियां बांट रहे हैं, तो हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुश नहीं रह सकते। अगर हम दूसरों को खुश कर रहे हैं तो हमें अपने आप ही खुशियां मिलती चली जाएंगी। इसलिए हमने हमेशा दूसरों का भला मांगना है, दूसरों की खुशी मांगनी है। जब हम दूसरों का भला मांगते हैं, खुशियां मांगते हैं, तो ये सतगुरु निरंकार बिन मांगे ही सारे सुख देता चला जाता है।
इस तरह है, इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास, ऐसे दृढ़ समर्पित गुरसिख थे महात्मा अवनीश सेतिया जी, जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जो गुरु के लिए ही जिए और गुरु के लिए ही अपने आप को समर्पित कर दिया, गुरु के साथ ही समर्पित कर दिया। जिस तरह है बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ चाचा प्रताप सिंह जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया था, इसी तरह है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ मुझे महात्मा अवनीश सेतिया जी ने भी अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे महान संतों महापुरुषों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जो हमेशा गुरु के लिए ही जिए। कहते हैं एक बार महात्मा अवनीश सेतिया जी बॉम्बे में शूटिंग करने के लिए गए, तो शूटिंग के बाहर एक भेलपुरी वाला खड़ा हुआ था, तो महात्मा अवनीश सेतिया जी ने उनसे कहा कि एक भेलपुरी बना दो। वो जब भेलपुरी बनाने लगा तो महात्मा अवनीश सेतिया जी कहते हैं कि अब तो मेरा शूटिंग का समय हो गया है और मैंने वहाँ जाना है, मैं अभी शूटिंग ख़त्म करके आऊँगा, फिर आपकी भेलपुरी खा लूँगा। तो वो महात्मा अवनीश सेतिया जी अंदर शूटिंग करने चले गए। 2 घंटे हो गए, वो भेलपुरी वाला वहीं खड़ा है और वो देख रहा है झांक कर कि महात्मा अवनीश सेतिया जी भेलपुरी खाने नहीं आए। तो महात्मा अवनीश सेतिया जी ने देखा कि भेलपुरी वाला अभी भी बाहर खड़ा है, तो उन्होंने बाहर आकर अवनीश सेतिया जी ने बाहर आकर भेलपुरी वाले से कहा कि अभी मुझे समय लगेगा, अभी मेरी शूटिंग पूरी नहीं हुई, मैं कल आपकी भेलपुरी खा लूँगा, अब आप अपने घर जाओ। तो भेलपुरी वाला कहता है ठीक है। भेलपुरी वाला फिर भी उनकी वेट करता रहा। तो कहते हैं कि 2 घंटे और हो गए, फिर भेलपुरी वाले ने देखा कि अभी तक महात्मा जी आए नहीं हैं, तो थोड़ी देर के बाद फिर अवनीश सेतिया जी की नज़र गई, कहने लगे ये भेलपुरी वाला तो अभी भी खड़ा है। फिर महात्मा अवनीश सेतिया जी ने कहा कि आप जाइए, कल मैं आपकी भेलपुरी खा लूँगा। तो आगे से वो भेलपुरी वाला कहता है ठीक है। तो भेलपुरी महात्मा अवनीश सेतिया जी की शूटिंग जब ख़त्म हुई, शूटिंग ख़त्म होने में 6 घंटे लग गए, लेकिन भेलपुरी वाला वहीं बाहर खड़ा है, महात्मा अवनीश सेतिया जी की इंतज़ार कर रहा है। जब महात्मा अवनीश सेतिया जी आए, भेलपुरी वाले ने भेलपुरी तैयार की और भेलपुरी खिलाई। महात्मा अवनीश सेतिया जी जब भेलपुरी के पैसे देने लगे तो आगे से भेलपुरी वाला कहता है कि नहीं, मैंने पैसे नहीं लेने हैं भेलपुरी के। तो आगे से महात्मा अवनीश सेतिया जी कहते हैं कमाल हो गई है, 6 घंटे आपने मेरी इंतज़ार की बाहर खड़े होके और आप भेलपुरी भी मुझे फ्री में खिला रहे हो, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली, भेलपुरी के पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। तो आगे से भेलपुरी वाला कहता है नहीं महात्मा जी, आप मेरे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के गुरसिख हो, प्यारे गुरसिख हो, और मैं भी उन्हीं का ही गुरसिख हूँ, तो आप भी गुरसिख हो उनके और मैं भी गुरसिख हूँ, हम दोनों आपस में गुरु भाई हैं, तो मैं अपने गुरु भाई से ऐसे भेलपुरी के पैसे नहीं लूँगा। तो आगे से वो भेलपुरी वाला कहता है महात्मा अवनीश सेतिया जी से, कहता है कि मुझे पता है आप महात्मा विवेक शोक जी के घर में ठहरे हुए हैं और मैंने आपको देखा है, मैं उनका पड़ोसी हूँ, इसलिए मेरे दिल में चाव था कि मैं अपने गुरसिख भाई को, अपने गुरु भाई को मैं भेलपुरी अपने हाथों से खिलाऊं। साथ संगत जी, महात्मा अवनीश सेतिया जी ने उस भेलपुरी वाले को अपने गले से लगा लिया। ऐसे इतने प्यारे संत महात्मा थे हमारे अवनीश सेतिया जी, जो हर एक के साथ प्यार करते रहे, कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा है छोटा है या बड़ा है, अमीर है गरीब है, नहीं, गुरु की नज़र में सभी हैं बराबर। गुरु ने किया ना किसी का निरादर, जिस तरह गुरु किसी का निरादर नहीं करते, ऐसे ही जो गुरु के प्यारे महान गुरसिख होते हैं वो भी गुरु की बात को अपने दिल में पूरी तरह बिठा लेते हैं और इस तरह वो पूर्ण ज्ञान पर चलकर दिखाते हैं। इस तरह उन्होंने भेलपुरी वाले को इतना प्यार दिया और भेलपुरी वाला भी बहुत खुश हुआ। साथ संगत जी, ऐसे महान संतों महात्माओं को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, इनकी याद हमेशा हमारे दिल में रहेगी।
संगत जी 2012 में बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी समागम का आयोजन हुआ था। इसी लड़ी को आगे बढ़ाने के लिए टोरंटो कनाडा में दूसरा निरंकारी अंतर्राष्ट्रीय समागम 2016 में आयोजित करने की अनाउंसमेंट की। इसी समागम की तैयारियों को देखने के लिए 13 मई 2016 को जब सतगुरु बाबा जी अमेरिका के न्यूयॉर्क से कनाडा के मॉन्ट्रियल जा रहे थे, तब एक सड़क दुर्घटना में अपने भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और निरंकार में विलीन हो गए। इसी दुर्घटना में बाबा जी के समर्पित भगत व दामाद श्री अवनीश सेतिया जी भी ब्रह्मलीन हो गए। बाबा जी के रूप में विश्व ने एक दिव्य व्यक्तित्व को खो दिया है, जो जीवन भर प्रेम, शांति, मानवता व सद्भाव का संदेश देता रहा। 1980 से 2016 तक 36 वर्षों तक सतगुरु रूप में संत निरंकारी मिशन और विश्व को दिव्य मार्गदर्शन प्रदान किया। इनकी अगुवाई में मिशन ने केवल आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार के शिखर पर पहुंचा, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी होने का गौरव हासिल किया। आपने मानव जीवन के हर पहलू, विशेषता पारिवारिक स्नेह व समन्वय, शैक्षिक स्तर में उन्नति, समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना और विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करने के लिए सभी प्रकार के भेदभावों को खत्म करने का प्रयास किया और दीवार रही संसार के सृजन की दिशा में अग्रसर रहे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज साकार रूप में आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा जी की शिक्षाएं रहती दुनिया तक मानव मात्र का मार्गदर्शन करती रहेंगी। संगत जी, सतगुरु बाबा जी जब ब्रह्मलीन हुए तो हम सभी की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। फिर हमें सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी महाराज ने संभाला। इतने अस्वस्थ होने के बावजूद भी माता जी ने हमें किस तरह प्यार दिया, दिन रात हम पर समर्पित रहे। आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तरह ही सारे कार्य कर रहे हैं, हमें संभाले हुए हैं। हम इनकी छत्र छाया में सेवा, सिमरन, सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और साथ संगत जी, ऐसे समर्पित सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इनकी यादें हमेशा हमारे दिल में हैं और दिल में हमेशा रहेंगी। बिना थके ही चलता रहा, कर गया भला संसार का, प्यार प्यार बरसा गया वो एक मसीहा प्यार का। सत्संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो, दासी को बख्श लेना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।